हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, हम अपनी इस मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको जरूर सुनने में दोबारा से मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही अजीब सी चीज लग रही होगी कि क्यों, मतलब आप ऐसे फंक्शंस के बारे में बात क्यों कर रहे हो जिससे कि हम किसी नंपाई एरे के अंदर की वैल्यूज को रिपीट करना चाहेंगे। ठीक है, वाई? ठीक है गाइस, इस वाई का आंसर जो है वो आपको हो सकता है इसी मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर में मिल जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस वाई का आंसर आपको इस मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के एंड में मिल जाए। लेकिन अगर इस मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर के एंड में नहीं मिलता है तो मे बी इन सम अदर मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर में जरूर मिल जाएगा, जहां पर मैं इस चीज को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आऊंगा। तो गाइज, हम अपना पहला फंक्शन इस मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स का बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमारे उस फंक्शन का नाम है पैड फंक्शन। ठीक है, पैड फंक्शन, np डॉट पैड। ठीक है, तो अब आप मेरे से कहेंगे कि सर ये कैसा फंक्शन है, पैड फंक्शन? ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पैड करके भी कुछ होता है। ठीक है, ये किस पैड की बात हो रही है गाइस यहाँ पे? ठीक है, देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि इस फंक्शन का जो नाम है पैड, वो एक बहुत ही कॉमन से ऑपरेशन के नाम पे पड़ा हुआ है जिसको पैडिंग बोला जाता है गाइस। पैडिंग। ठीक है, अब पैडिंग होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पैडिंग? ठीक है गाइस, पैडिंग का मतलब ये होता है कि हम बेसिकली, हमारे पास अगर कोई नंबर एरे है, ठीक है, अब वो 2D एरे भी हो सकता है, 1D एरे भी हो सकता है, या कोई मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, कोई हाई डायमेंशनल एरे भी हो सकता है। तो हम उस एरे के साइज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करके। और गाइस, ऐड करने का मतलब यहाँ पे एडिशन से नहीं है। ऐड करने का मतलब है कि वो कांस्टेंट वैल्यू आप अपने नंपाई एरे के अंदर अपेंड कर रहे हो इन अ काइंड ऑफ वे, जोड़ रहे हो उसको उसके अंदर। ठीक है, तो मैं थोड़े से यहाँ पे कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स जरूर लेना चाहूंगा पैडिंग के, कि पैडिंग किस किस फॉर्म में होती है। इनफैक्ट मैं सिर्फ यहाँ पे अभी एक ऐसा एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसको आप मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पैडिंग कहते हैं गाइस। ठीक है, और पैडिंग एक ऐसी चीज है गाइस जो आप अभी आगे देखेंगे कि इमेज प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर विजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पैडिंग। ठीक है, यानी कि जब आप एक और अजीब किस्म का ऑपरेशन है गाइस, जिसे हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, अब ये चीज थोड़ी सी, मैं आई गेस इस मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के स्कोप के बाहर लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन गाइस अभी के लिए बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही दो मैट्रिसेस के बीच में या दो नंबर के बीच में आप कॉन्वोल्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, यानी कि अगर आपको कोई भी दो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो आपको एटलीस्ट दो नंबर चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन हमेशा दो नंबरों के बीच में होता है, यानी कि आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो यू नीड टू ऑपरेंड्स। अगर आपको एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यू नीड टू ऑपरेंड्स। अगर आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, यू नीड टू ऑपरेंड्स। ठीक है, दीज आर ऑल बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब है कि इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको कम से कम दो ऑपरेंड्स चाहिए। ठीक है, दो से ज्यादा पे भी कर सकते हो, बट मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो गाइस ऐसे में एक और ऑपरेशन हम बेसिकली आगे जाकर के पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशन। एंड आई एम प्रिटी श्योर गाइस, आपने आज तक ऐसे किसी ऑपरेशन का नाम नहीं सुना होगा जिसका नाम कॉन्वोल्यूशन है। ठीक है, बट गाइस ये भी एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, और ये ऑपरेशन दो नंबर्स के बीच में भी आप कर सकते हो, दो नंपाई एरेज के बीच में भी कर सकते हो, जो 1D एरे भी हो सकता है, 2D एरे भी हो सकता है, और 3D एरे भी हो सकता है। इनफैक्ट उससे भी कोई हाई डायमेंशनल एरे हो सकता है।
ठीक है। ये ऑपरेशन सुनने में हमें अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि गाइस ये ऑपरेशन कभी हमने बचपन में पढ़ा ही नहीं कि ऐसा कुछ भी होता है गाइस। ठीक है, लेकिन ऐसा भी एक ऑपरेशन होता है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे कॉन्वोल्यूशन भी होता है। ठीक है, ये भी एक ऑपरेशन है। तो गाइज, हम जब कॉन्वोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत उभर के आया है। ठीक है, अभी तो हम कॉन्वोल्यूशन को नहीं लेके आ रहे हैं यहाँ पे, बट आप देखेंगे कि ये जो पैडिंग का कॉन्सेप्ट अभी आप सीख रहे हैं, ये आगे आपकी बहुत हेल्प करेगा कॉन्वोल्यूशन में। ठीक है, तो अभी के लिए बस हम इतना समझते हैं कि पैडिंग क्या होती है। ठीक है गाइस, पैडिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगर आपके पास कोई वनडी एरे है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वनडी एरे है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वनडी एरे है मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास लेट्स से एक और वनडी एरे, ठीक है, लेट्स से, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, अब गाइस, आप आगे मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, एआई में आप ये चीज देखेंगे कि गाइस, हमारे सामने अक्सर ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां पे हमारे पास बहुत सारे वनडी एरेज हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन सारे वनडी एरेज के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अलग अलग है। जैसे गाइस, हमारा ये जो नीचे वाला वनडी एरे है, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट है, लेकिन जो ऊपर वाला वनडी एरे है इसमें 6 एलिमेंट है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द वनडी एरेज दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे में गाइस, हमें कई बार ये भी करना पड़ेगा कि हमें सारे वनडी एरेज की जो लेंथ है उसको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्यों करना पड़ेगा, क्या ऐसा हो गया गाइस, अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ये अभी हमारे करंट लेक्चर के स्कोप के बाहर है, ये तो अभी आप जब मशीन लर्निंग में जाओगे तो आप खुद ही देखोगे कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है, बट हमें ऐसा करना पड़ता है गाइस। ठीक है, हमें सारे एरेज की जो लेंथ है उसको बराबर करना पड़ता है। ठीक है, एंड यूजली हम करते क्या है गाइस कि जो सारे एरेज की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर कर देते हैं, वो हमारे सारे एरेज में से जो लॉन्गेस्ट एरे होगा उसकी लेंथ के बराबर कर देते हैं। यानी कि जिस एरे के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, अ, हम बाकी सारे सारे एरेज की लेंथ भी उसके बराबर कर देंगे। तो गाइस, इसका मतलब अगर हम अभी मैं सिर्फ इन दो एरेज की बात करूं, तो इन दो एरेज में से जो हमारा लेंदी एरे है वो ऊपर वाला है, क्योंकि इसमें एलिमेंट 6 और इसमें एलिमेंट 5 है। तो हम अपने 5 वाले एरे की जो लेंथ है उसको 6 कर देंगे। ठीक है, लेकिन गाइस अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 6 कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे 6, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम इसके अंदर अपनी मन मर्जी का कोई भी एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, कि राइट, ऐसा, वेल, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी मन मर्जी का एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, राइट। तो गाइज, लेकिन द थिंग इज दैट कि अ, कौन सा डालोगे, ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सा एलिमेंट डालोगे। ठीक है, तो गाइज अब कौन सा एलिमेंट डालेंगे, ये भी अभी आप आगे देखेंगे, स्टडी करेंगे हम लोग, कि ये भी डिपेंड करता है कि आप इन एरेज को कहाँ पे यूज करने वाले हो, यानी कि इनका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, क्या ये एरेज हमारे किसी इमेज के अंदर के पिक्सल की वैल्यूज हैं, क्या ये एरेज के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो कोई और दूसरी चीज है। ठीक है, तो गाइस, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है कि हम सारे एरेज की लेंथ को बराबर करने के लिए जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे अपने सेकंड एरे के अंदर, क्योंकि हमें सेकंड एरे की लेंथ भी कितनी करनी है, 6 करनी है। क्यों, क्योंकि हमें सारे एरेज की लेंथ बराबर करनी है। क्यों गाइस, अभी ये स्कोप के बाहर है, अभी आप इसके बारे में मत सोचिए, ये आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि सारे एरेज की लेंथ को बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने वाला काम है, ठीक है, अब गाइस मान लीजिए अगर आपके पास लेट्स से कोई तीसरा एरे है जिसमें से 3 ही एलिमेंट है, लेट्स से उसमें 20 है, 21 है और 22। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तीसरे एरे में 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपको
तीसरे की लेंथ भी 6 करनी है, क्योंकि आपको सारे एरेज की लेंथ बराबर करनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने वाला काम है गाइस, इसी को बोला जाता है पैडिंग करना। पैडिंग करने का मतलब होता है कि जो आपके मल्टीपल एरेज हैं, ठीक है, अ, उनमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करना। क्यों करना? क्योंकि इसका प्राइमरी रीजन होता है गाइस कि सारे नंबर एरेज की लेंथ को हमें बराबर। अब उसमें से कुछ एरे छोटे हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। और गाइस अब वो एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा कौन सा? वो भी गाइस जैसा कि मैंने आपसे बोला कि डिपेंड करता है कि ये नंपाई एरेज किस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये नंपाई एरेज आप किसी इमेज प्रोसेसिंग की चीज में यूज करने वाले हो? क्या ये नंपाई एरेज के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये पिक्सल इंटेंसिटीज हैं? ठीक है। तो गाइज अभी आपको एकदम से ये चीज समझ में नहीं आएगी कि पिक्सल इंटेंसिटी क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बट यू विल अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आप अभी इसी नंपाई इसी नंपाई लाइब्रेरी के आगे के अपकमिंग सीरीज ऑफ लेक्चर्स में देखेंगे कि हम इमेजेस से भी डील करेंगे गाइस इसके अंदर, तो आपको फिर चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई गाइस कि पैडिंग तो मैं समझ में आ गया, पैडिंग होती क्या है। एक्स्ट्रा एलिमेंट जब आप नंपाई एरे में ऐड करते हो तो उसको पैडिंग बोलते हैं। लेकिन आप कौन सी वैल्यू ऐड करोगे? ठीक है। जैसे इसमें अगर मुझे 3 नई वैल्यूज ऐड करनी है तो मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं? अगर इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी है तो मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं? क्या मैं कोई गेसवर्क मारूंगा? ठीक है। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमको गेसवर्क नहीं मारते। ठीक है। हमेशा पैडिंग करने के ना कुछ पैटर्न्स होते हैं गाइस। ठीक है। यानी कि जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हम ऐड करेंगे वो ऐसा नहीं है कि हमने कोई बेसिकली एक गेम खेला और रैंडमली हम हमारा जो भी नंबर आया हम उसी नंबर को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करके एरे को 6 का बना देंगे, 6 लेंथ का बना देंगे। ऐसा नहीं है गाइस। पैडिंग करने के भी कुछ रूल्स हैं। यानी कि आप पैडिंग करने के लिए कौन सी वैल्यू का इस्तेमाल करोगे, उसके भी कुछ फिक्स फॉर्मूले हैं, कुछ फिक्स नियम है, कुछ फिक्स रूल्स हैं। और हम एक एक करके वो सारे रूल्स देखेंगे अभी कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। ठीक है। तो और गाइस वो रूल्स डिपेंड करेंगे कि आप पैडिंग किस एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेंगे रूल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो ये डिसाइड करेगी कि आपके जो जो नियम आप यूज कर रहे हो पैडिंग करने के, या इनफैक्ट मुझे ये बोलना चाहिए कि जो नियम आप यूज कर रहे हो पैडिंग करने के लिए सेलेक्ट की गई वैल्यू को चूज करने के लिए। ठीक है। अ, या फिर मुझे कहना चाहिए कि जो नियम आप यूज कर रहे हो पैडिंग करने के लिए उसमें जो वैल्यू आप चूज करने वाले हो, जो रिपीट करेगी अपने आप को, वो वैल्यू कौन सी होगी, उसको चूज करने के भी तरीके हैं गाइस, रूल्स हैं। ठीक है। तो वो एप्लीकेशन वाइज चेंज होते हैं। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप पैडिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा वैल्यूज अटैच करने वाले हो अपने नंबर एरे में, वो आप कैसे सेलेक्ट करते हो। ठीक है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि उसके पीछे कोई रैंडम नियम नहीं। देर आर सम फिक्स सेट ऑफ रूल्स जिनके बारे में हम एक एक करके भी बात करेंगे। ठीक है। तो गाइज ये था बेसिकली पैडिंग का इंट्रोडक्शन कि पैडिंग क्या होती है बेसिकली। ठीक है। अब गाइज बेसिकली यहाँ पे और भी कुछ चीजें। ठीक है। कि पैडिंग जो है गाइस, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर हम ये सिनेरियो ले तो हम यहाँ पे सारे एरे की जो लेंथ है उनको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराबर करने की कोशिश में ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि पैडिंग आप हमेशा अपने किसी एरे की राइट हैंड साइड में ही करोगे। यानी कि अगर मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स का नंबर एरे है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं राइट हैंड साइड में ही 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करूंगा। मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं 2 इधर ऐड करूं और 1 इधर ऐड कर दूं। 3 तो फिर भी ऐड हो रहे हैं, 6 का तो फिर भी हो जाएगा ये। ठीक है। तो गाइस अब ये भी एक सोचने वाली चीज है कि आप क्या पूरी की पूरी पैडिंग एक्सट्रीमली राइट में ही करना चाहते हो, या पूरी की पूरी पैडिंग एक्सट्रीमली लेफ्ट में ही करना चाहते हो, या कुछ
पैडिंग आप राइट में भी करना चाहते हो और कुछ पैडिंग आप लेफ्ट में भी करना चाहते हो उस नंपायर एरे के। ठीक है। और गाइज ये तो मैंने आपके सामने वन डायमेंशनल नंपायर एरे का एग्जांपल लिया है। पैडिंग तो टू डायमेंशनल नंपायर एरे में भी कर सकते हो आप। तो आप मेरे से पूछोगे सर टू डायमेंशनल नंपायर एरे में पैडिंग कैसे होगी? ठीक है। वेल ये भी बहुत आसान है। तो जैसे गाइज मान लीजिए मेरे पास एक टू डायमेंशनल नंपायर एरे है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आई हैव टू डायमेंशनल नंपायर एरे। ठीक है। और ये 4x4 का है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। अब मुझे इसका साइज बढ़ाना है। ठीक है, लेट्स से मुझे इसको 5x5 करना है। यानी कि गाइस एक रो में इसके ऊपर ऐड करूंगा, एक कॉलम यहाँ साइड में ऐड करूंगा, एक कॉलम यहाँ साइड में ऐड करूंगा, और एक कॉलम में यहाँ साइड में ऐड करूंगा। मुझे इसको 6x6 का बनाना है। ऐसे मैं 5x5 कह रहा हूँ, 6x6 का बनाना है। तो गाइस इसका मतलब इस पूरे 2D नंपायर के ऊपर एक रो ऐड होगी, नीचे एक रो ऐड होगी, राइट में एक कॉलम ऐड होगा, और लेफ्ट में एक कॉलम ऐड होगा। ठीक है। यानी कि और नंबर्स आएंगे यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा मैंने साइड में पैच ऐड किया है यहाँ पे और नंबर आएंगे। अब वो कौन सी वैल्यूज होंगी? ठीक है। तो गाइज अगेन मैंने जैसा कि आपसे बोला कि वो वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट नहीं होगी जो यहाँ पे भरी जाएगी, साइड का जो हमने पैच बनाया। ठीक है। उस वैल्यू को निकालने के कुछ फिक्स रूल्स हैं कि हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे पैडिंग करने के लिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कोई वैल्यू उठा करके डाल दी वहां पे। ठीक है, ऐसा नहीं होता guys। ठीक है। तो वो कौन सा रूल आप यूज करोगे वैल्यू निकालने के लिए, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट गाइस देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पैडिंग हो रही है और 2D नंपायर के ऊपर पैडिंग। ठीक है। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया कि पैडिंग में कई पॉसिबिलिटीज है। पहली चीज तो ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि पैडिंग आप एक्सट्रीमली लेफ्ट में ही करें। पैडिंग आप थोड़ी सी राइट में भी कर सकते हो, थोड़ी सी लेफ्ट में भी कर सकते हो। ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पैडिंग करने के लिए हमेशा एक फिक्स वैल्यू का ही इस्तेमाल करें। वो कौन सी वैल्यू होगी जो एक्स्ट्रा जगह पे भरी जाएगी, उसको निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। और गाइस ऑन द अदर साइड ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैडिंग आप हमेशा 1D एरे पे ही करें। पैडिंग तो 2D एरे पे भी हो सकती है, पैडिंग 3D एरे पे भी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है पैडिंग में। ठीक है। तो गाइस अब इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में np.pad फंक्शन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। थैंक यू।